हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 10वां पाठ। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। इस पाठ के 2 भाग हैं। पहले भाग में हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे और पाठ का अवबोध करेंगे। तो आइए पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विश्व बंधुत्वम, यह पाठ का शीर्षक है। विश्वम, इसका अर्थ है जगत अथवा संसार, और बंधुत्वम, इस पद का अर्थ है बंधुत्व का भाव अर्थात भाईचारा। विश्व बंधुत्वम यह समस्त पद है, समास से बना हुआ पद है। इसका विग्रह हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, विश्वे बंधुत्वम विश्व बंधुत्वम, अथवा विश्वस्य बंधुत्वम विश्व बंधुत्वम। तो इस प्रकार विग्रह जब हम करेंगे तो हमें पाठ के शीर्षक का भाव प्राप्त होगा कि यह जो संसार है, यह संसार किस प्रकार जो है सदाचारी हो सकता है, किस प्रकार इसमें बंधुत्व का भाव उत्पन्न हो सकता है। हम जानते हैं कि संसार में यदि हमें सुखपूर्वक रहना है, दुखों से बचकर रहना है, तो हमें बंधुत्व का भाव अपनाना पड़ेगा। संसार में अनेक देश हैं, उन सभी देशों में यदि भाईचारा होगा, बंधुत्व का भाव होगा, तो सभी देश एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। कोई भी देश एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेगा, एक दूसरे के स्थान को, जमीन को या सीमा को अतिक्रमण नहीं करेगा, और सभी आपस में सहयोग से रहेंगे। तो इस चीज़ की आज के संसार में महती आवश्यकता है, और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह जो पाठ है वो हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है। विश्व बंधुत्वम, विश्व में बंधुत्व की भावना हो, विश्व में भाईचारा हो। तो इस पाठ के द्वारा यह एक संदेश है कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि बंधुत्व की भावना पैदा हो सके। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं और विश्व बंधुत्व की भावना से हम परिचय प्राप्त करते हैं, हम उसका बोध करते हैं। पाठ है, पाठ में हमने पहला गद्यांश यहाँ पर स्वीकार किया है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यह पाठ का पहला गद्यांश है जिसका हमने वाचन किया है। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं करोति, भवति और संभवति, इनका क्या अर्थ है? करोति का अर्थ है करता है, भवति इसका अर्थ है होता है, और संभवति इस क्रियापद का अर्थ है संभव है। ये तीनों ही जो क्रियापद हैं वो तीनों क्रियापद लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं। लट लकार वर्तमान काल के अर्थ का बोध कराता है। इस प्रकार हमने गद्यांश के क्रियापदों को जान लिया है। गद्यांश में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ भी जान लेते हैं। जैसे व्यसने, व्यसने का अर्थ है संकट में, संकट आने पर। और दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष जो पद है वो अकाल के अर्थ में आता है। दुर्भिक्षे इसका अर्थ है अकाल में, सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसलिए में का चिन्ह यहाँ पर अर्थ में जुड़ा है। अकाल के समय में, जब अकाल पड़े उस समय। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र विप्लवे का अर्थ है देश में संकट आने पर, राष्ट्र में विप्लव हो जाने पर, संकट हो जाने पर, वो संकट चाहे शत्रु का हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, किसी भी प्रकार का संकट होने पर। दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन का अर्थ है प्रतिदिन, रोजाना। तो दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन या रोजाना के व्यवहार में। तो ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जाना है। अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। पहले गद्यांश में हमें बंधु यानी भाई, मित्र, इसकी परिभाषा बताई गई है कि भाई या मित्र, बंधु कौन होता है। उत्सवे, उत्सव में, उत्सव कब मनाते हैं? जब हम सुखी होते हैं,
सुख का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं। तो यानी खुशी के मौके पर, उत्सव के मौके पर, व्यसने संकट के समय में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर संकट आ जाने पर, दैनंदिनी व्यवहारे च और दैनिक व्यवहार में, रोजाना के व्यवहार में यह जो सहायताम करोति, सहायता करता है, सह बंधु भवति, वह बंधु होता है, वह हमारा भाई, वह हमारा मित्र होता है। तो इस पहले गद्यांश के पहले वाक्य में बंधु की परिभाषा बताई गई है कि बंधु कौन होता है। बंधु व्यक्ति का भी होता है और देश का भी होता है। तो कौन होता है बंधु? जो खुशी में साथ रहे, जो संकट आने पर साथ रहे, अकाल पड़ने पर साथ रहे, राष्ट्र पर, देश पर संकट आने पर साथ रहे, और प्रतिदिन या रोजाना के व्यवहार में जो परेशानी आती है उसमें भी जो सहायता करे, वही बंधु होता है। चाहे वो सहायता करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सहायता करने वाला दूसरा देश हो, वह बंधु होता है, भाई होता है, सच्चा मित्र होता है। आगे पढ़ते हैं। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्वे, यदि संसार में, यदि पूरे विश्व में, सर्वत्र सभी जगह, एतादृशः भावः भवेत्, ऐसा ही भाव हो जाए, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व बंधुत्व की भावना संभव है, यानी विश्व में भाईचारे की भावना संभव है। आज हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के प्रति ईर्ष्या रखता है, दूसरे देश का पतन करना चाहता है, अवनति करना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देशों में परस्पर स्पर्धा हो गई है, आपस में प्रतियोगिता हो गई है, और यही कारण है कि उनमें बंधुत्व की भावना का लोप हो चुका है। और जो संकट के समय, उत्सव में, अकाल पड़ने पर इत्यादि परेशानियों में सहायता करे, वो व्यक्ति बंधु के समान होता है। और ऐसी ही भावना यदि देशों के बीच में भी आ जाए तो वहाँ पर बंधुत्व की भावना का विकास हो जाएगा, सभी देश एक दूसरे के मित्र बन जाएंगे। ऐसा कवि ने यहाँ पर पहले गद्यांश में अपने भाव प्रकट किए हैं। आगे हम दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति, मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति, ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति, अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। ये दूसरा गद्यांश है। इसका अर्थ जानने से पहले हम क्रियापदों को और कठिन पदों के अर्थ को जान लेते हैं। जैसे विश्वसन्ति, इस क्रियापद का अर्थ है विश्वास करते हैं। गणयन्ति अर्थात गिनते हैं। प्रदर्शयन्ति, इसका अर्थ है प्रदर्शन करते हैं। और स्थापयन्ति, इसका अर्थ है स्थापित करते हैं। ये चार जो क्रियापद इस गद्यांश में आए हैं, चारों ही क्रियापद लट लकार के हैं, प्रथम पुरुष के हैं और बहुवचन के रूप हैं। लट लकार में वर्तमान काल का अर्थ बोध होता है। तो ये क्रियापद थे जिसका हमने बोध इस गद्यांश में किया है। अब हम कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे निखिले, इसका अर्थ है संपूर्ण अर्थात समग्र। परस्परम, इसका अर्थ है एक दूसरे का, आपस में। उपेक्षा भावम अर्थात उपेक्षा का भाव, अनादर का भाव, एक दूसरे की उपेक्षा करना, आदर न करना, ऐसा भाव। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ है अपना, खुद का। प्रभुत्वम अर्थात अधिकार का भाव।
अपना अधिकार जताना। अवरुद्ध अर्थात रुक जाना, बाधित हो जाना। ये कठिन पद थे। एक पद रह गया इसमें, विद्वेषस्य। विद्वेषस्य का अर्थ है द्वेष या ईर्ष्या का भाव। ये कठिन पद थे जिनका अर्थबोध हमने किया है। अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। परंतु, लेकिन, पहले गद्यांश में कवि ने भाव प्रकट किया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है तो वह बंधु होता है, ऐसी ही भावना यदि संसार में उत्पन्न हो जाए तो वो विश्व बंधुत्व का भाव कहलाएगा। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? परंतु, लेकिन, अधुना आज निखिले संसारे, संपूर्ण संसार में, कलहस्य, कलह का अर्थात झगड़े का, अशांते च, और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है। जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ कलह का वातावरण है और अशांति का वातावरण है, अशांति फैली हुई है। मानवाः, मनुष्य, परस्परम, आपस में या एक दूसरे का, न विश्वसन्ति, विश्वास नहीं करते हैं। मनुष्यों को परस्पर विश्वास नहीं है। ते, वे कौन? वे मनुष्य जो अलग अलग देशों में रहते हैं। वे मनुष्य परस्य कष्टम, दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम, अपना कष्ट, न गणयन्ति, नहीं मानते हैं। दूसरे के ऊपर यदि कोई कष्ट आया है तो मनुष्य समझते हैं रहने दो, इसका कष्ट है इसीलिए यही भुगतेगा। वो ये नहीं समझते कि जो कष्ट आज उस पर आया है वो कष्ट मुझ पर भी आ सकता है। ऐसा लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है, ते, वे मनुष्य, परस्य कष्टम, दूसरे के कष्ट को, दूसरे पर आए हुए दुख को, स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना दुख नहीं समझते हैं। अपिच, और, समर्थाः देशा, जो समर्थ देश हैं, विकसित देश हैं, वे देश असमर्थान देशान, असमर्थ देशों के प्रति, जो थोड़ा विकसित नहीं है, गरीब देश हैं, ऐसे देशों के प्रति उपेक्षा भावम, अनादर के भाव को प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शित करते हैं। देश भी, कुछ तो देश विकसित हैं, सभी सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, सारे सुख साधन नहीं हैं, वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं। तो ऐसे देशों के प्रति समर्थ देश क्या करते हैं? अपिच, और, समर्थाः देशा, समर्थ देश, विकसित देश, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति, अविकसित देशों के प्रति, गरीब देशों के प्रति या आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, अनादर का भाव प्रकट करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। तेषाम उपरि, और उन देशों के ऊपर जो विकसित नहीं है या आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, तेषाम उपरि, उन देशों के ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम, अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार, स्थापयन्ति, स्थापित करते हैं, जमाते हैं। संसारे, संसार में, सर्वत्र, सभी जगह, विद्वेषस्य, विद्वेष का, ईर्ष्या का, शत्रुताया, आपस में शत्रुता का, हिंसाया च, और हिंसा की भावना दृश्यते, भावना देखी जाती है। संसार में अलग अलग देशों में हमें ईर्ष्या की भावना देखने को मिलेगी, शत्रुता की भावना देखने को मिलेगी और आपस में हिंसा का भाव भी देखने को मिलेगा। देशानाम विकासे अपि, इन भावनाओं के कारण क्या होता है? देशानाम विकासे अपि, देशों का विकास भी अवरुद्ध है भवति, रुक जाता है। देशों का विकास बाधित हो जाता है, देश विकास को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे हम नया गद्यांश पढ़ते हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः
ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। ये नया गद्यांश है जिसका हमने वाचन किया है। गद्यांश में जो क्रियापद हैं जैसे वर्तते, इसका अर्थ है, कुर्यात अर्थात करना चाहिए, भविष्यति और भविष्यन्ति ये दोनों ही क्रियापद होगा या होंगे इस प्रकार का अर्थ देंगी। भविष्यति एक वचन का रूप है और भविष्यन्ति बहुवचन का रूप है। दोनों ही क्रियापद लृट लकार के प्रथम पुरुष के रूप हैं। एक वचन में होगा और बहुवचन में भविष्यन्ति होंगी। यहाँ पर विकसिता विकसितयोः ये एक पद आया है, इसमें संधि है, विच्छेद करने पर ये विकसित अविकसितयोः ये दो पद यहाँ पर प्राप्त होंगे। सवर्ण दीर्घ संधि के कारण ये यहाँ पर संयुक्त रूप से लिखा हुआ है। अब हम गद्यांश के कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। इयम, इसका अर्थ है यह। इयम यह स्त्रीलिंग का शब्द है। पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो इयम के स्थान पर प्रयोग होगा अयम। जैसे यह बालक तो हम कहेंगे अयम बालक है, क्योंकि बालक पुल्लिंग का है। और अगर यह वाक्य होगा यह बालिका तो हम अयम प्रयोग नहीं करेंगे, यह के लिए प्रयोग करेंगे इयम, इयम बालिका। इस प्रकार अयम और इयम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। महती, महती का अर्थ है बहुत बड़ी। यह भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है महती। और बहुत बड़ा पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में इसका रूप होगा महान। अपरेणा, अपरेणा का अर्थ है दूसरे से। स्पर्धा, स्पर्धा का अर्थ है होड़, होड़ करना, मुकाबला, प्रतियोगिता। इसी प्रकार मैत्री भावनया, इस पद का अर्थ है मित्रता की भावना से, सखा दोस्त की भावना से। ये कठिन पद थे। इनके अर्थ के साथ अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता स्त्रीलिंग का पद है, इसीलिए इस आवश्यकता पद के विशेष पद होने के कारण दो विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इयम और महती दोनों ही स्त्रीलिंग में प्रयोग हुए हैं। इयम यह, महती बहुत बड़ी, आवश्यकता वर्तते आवश्यकता है। क्या है? यत कि एक है देश है, एक देश अपरेण देशेण सह दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से, साफ मन से बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे। तो आज के संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि एक देश दूसरे देश के साथ बंधुता का व्यवहार करे, लेकिन कैसे करे? निर्मल हृदय से करे। हृदय उसका साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। किसी प्रकार का ईर्ष्या भाव या कटुता का भाव, कपट का भाव उसके हृदय में नहीं होना चाहिए। विश्वस्य जनेषु, संसार के लोगों में, विश्व के लोगों में इयम भावना, इस भावना का होना आवश्यक ही बहुत आवश्यक है। कौन सी भावना का? कि जब वो एक दूसरे के लोगों से व्यवहार करें तो उनका हृदय निर्मल हो, स्वच्छ हो। ततः इसके बाद विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्य, विकास को प्राप्त और अविकसित देशों के बीच, यानी दो प्रकार के देश हैं। एक वो देश जो विकसित हैं, विकास को प्राप्त हो गए हैं, और एक वो देश जो विकसित नहीं है, जो विकास को प्राप्त नहीं किए हैं। तो ततः इसके बाद जब उनमें ऐसी भावना का विकास हो जाएगा कि स्वच्छ हृदय से वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करेंगे, इसके बाद विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्य, विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होगी, स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। यानी स्वच्छ हृदय के साथ वो स्पर्धा तो करेंगे, लेकिन एक दूसरे देशों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए वो प्रतियोगिता करेंगे,
होड़ करेंगे, मुकाबला करेंगे कि मैं अधिक विकसित हो जाऊं, मैं अधिक विकसित हो जाऊं। अब तक तो क्या है, एक देश अपना विकास करने के लिए दूसरे देश को दबाता है, लेकिन निर्मल हृदय से, स्वच्छ हृदय से जब वो भाईचारे का व्यवहार करेंगे तो मन में यह भावना आएगी मैं भी विकास को प्राप्त करूं और मेरा मित्र भी विकास को प्राप्त करे। तो ये भावना निर्मल हृदय से ही आएगी। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग की भावना से, समृद्धिं प्राप्तुम, समृद्धि को प्राप्त करने में, विकास को प्राप्त करने में समर्थाः भविष्यन्ति, समर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार का यदि वो व्यवहार करेंगे तो सभी देश आपस में विकसित हो जाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए वो विकास को प्राप्त कर लेंगे। आगे जो है हम यहाँ पर इस जो गद्यांश हमने पढ़ा है, यहाँ पर एक विशेष अंश है। क्या विशेष अंश है? यहाँ पर जो पीले रंग से पद दिखाए गए हैं, इनमें दो पद हैं और इन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य भाव का पद है, यानी कि एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य पद है। जैसे महती आवश्यकता, इन दोनों में विशेषण विशेष्य भाव है। महती विशेषण पद है और आवश्यकता विशेष्य पद है। आवश्यकता, इस पद की विशेषता बतलाई जा रही है। किस पद से? महती, इस पद से। आवश्यकता, कैसी आवश्यकता? महती आवश्यकता, बहुत बड़ी आवश्यकता। तो दोनों में विशेषण विशेष्य भाव हो गया। इसी प्रकार अपरेण देशेन, देश से, देशेन देश से, कैसे देश से? अपरेण देशेन, दूसरे देश से। तो अपरेण यह विशेषण पद है। हृदयेन, हृदय से, कैसे हृदय से? निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, स्वच्छ हृदय से। भावना, कैसी भावना? आवश्यकी भावना, आवश्यक है जो, ऐसी भावना। स्पर्धा, कैसी स्पर्धा? स्वस्था स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा। तो हमने देखा कि विशेषण पद विशेषता बतलाते हैं और विशेष पद इनकी विशेषता बतलाई जाती है। दोनों ही पदों में समान लिंग विभक्ति और वचनों का प्रयोग होता है। तो इस गद्यांश में यह विशेष जो है अंश था विशेषण विशेष से, जिसका हमने बोध कर लिया। आगे गद्यांश हम जानते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में जो क्रियापद आए हैं, जैसे प्रसरति, इसका अर्थ है फैलता है, प्रसार होता है। व्यवहरति, इसका अर्थ है व्यवहार करती है। और भवेत, इसका अर्थ है होना चाहिए। ये क्रियापद थे। अब हम गद्यांश में आए हुए कठिन पदों का अर्थ जानते हैं। समत्वेन, समत्वेन का अर्थ है समान भाव से, एक भाव से। यहाँ पर भाव पद में एक आकार का जो यहाँ चिन्ह है वो अधिक लगा हुआ है, तो यहाँ पर भाव पद है, इसको भाव ही पढ़ना है। दूसरा पद है अस्माभिः, अर्थात हमारे द्वारा। अस्मत् शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप है, सर्वनाम पद है। अस्माभिः, हमारे द्वारा। वैर भावम, इसका अर्थ है वैर भाव को, शत्रुता के भाव को। वैर का अर्थ होता है शत्रुता, शत्रुता के भाव को। अपहाय, अर्थात छोड़कर, त्याग कर। स्थापनीयम, स्थापित करना चाहिए। ये कठिन पदों का अर्थ था। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। पाठ का यह अंतिम गद्यांश है। सूर्यस्य चंद्रस्य च, सूर्य का और चंद्रमा का, प्रकाश है प्रकाश, सर्वत्र सभी जगह पर, समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। कि सूर्य जब दिन में उदय होता है
और चंद्रमा जब रात्रि में उदय होता है तो संसार में सभी जगह अपना प्रकाश फैलाता है। ऐसा नहीं है कि किसी देश पर तो वो कम प्रकाश देता है और किसी देश को वो ज़्यादा प्रकाश देता है, ऐसा हम नहीं देखते हैं। बल्कि कोई भी देश हो, चाहे अमीर देश हो, चाहे गरीब देश हो, चाहे विकसित देश हो, चाहे अविकसित देश हो, सूर्य और चंद्रमा अपनी किरणें, अपना प्रकाश सभी देशों पर समान रूप से फैलाता है। प्रकृति ही अपि, और प्रकृति भी सर्वेषु, सभी देशों में, सभी प्राणियों में समत्व भाव से, एक रूप के भाव से व्यवहार करती है। यानी प्रकृति, बारिश होती है तो सभी उसको सहन करते हैं, धूप होती है सभी उसको सहन करते हैं, पुष्प सुगंध देता है सभी उसको सूंघते हैं। तो प्रकृति की जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं सभी व्यक्तियों के लिए, सभी देशों के लिए समान रूप से होती हैं। तस्मात्, इसी कारण से कि जब प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है, सूर्य और चंद्रमा जब किसी में भेदभाव नहीं करता है, इसी कारण से अस्माभिः, हमारे द्वारा, हमारे किनके द्वारा, अस्माभिः सर्वहि, हम सभी लोगों के द्वारा परस्परम, आपस में वैरभावम अपहाय, वैर भाव को छोड़कर, हम सभी लोगों के द्वारा आपस के शत्रु भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व के भाव को स्थापित करना चाहिए, संसार में भाईचारे के भाव को स्थापित करना चाहिए। ये हमारा पाठ था और अंत में कवि हमें प्रेरित करते हुए, शिक्षा देते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, अतः इसीलिए विश्वस्य कल्याणाय, विश्व का कल्याण करने के लिए, संसार का भला करने के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए। कैसे भाव होने चाहिए? आगे एक श्लोक है, उस श्लोक के द्वारा इस पूरे पाठ का भाव बताया गया है और यह बोध कराया गया है कि हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए। यह श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह श्लोक है। इस श्लोक में परोवेति और वसुधैव ये संयुक्त पद हैं। इनका जब विच्छेद करेंगे तो परोवेति में 3 पद प्राप्त होंगे, परः, वा, इति। इसी प्रकार वसुधैव, इस पद का विभाग करेंगे तो वसुधा एव, ये पदों का विभाग है। अब श्लोक को समझने के लिए हम अन्वय जानते हैं। श्लोक के अन्वय में हमने कर्तृ, कर्म, क्रिया इत्यादि पदों को व्यवस्थित क्रम में लगाया है ताकि अर्थबोध आसानी से हो सके। जैसे अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनानां भवति, उदारचरितानां जनानां कृते तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। अन्वय में कुछ पदों को कोष्ठक में दिखाया गया है जो श्लोक में नहीं है, किंतु अर्थबोध की आकांक्षा के अनुसार कि अर्थबोध आसानी से हो जाए और पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए, इसके लिए जो पद आवश्यक हैं उनको हमने कोष्ठक में ग्रहण किया है। अन्वय में जो पद कठिन है उनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। जैसे निजः, निजः का अर्थ है अपना, स्वयं का। परः अर्थात पराया, दूसरा। वा, इसका अर्थ है अथवा। लघु चेतसाम, लघु अर्थात छोटे, चेतसाम चित्त वाले, अर्थात क्षुद्र या नीच हृदय वाले लोग, जिनके हृदय में, जिनके चित्त में, जिनके मन में नीच भावना होती है, छोटी भावना होती है, ऐसे लोग होते हैं लघु चेतसाम, क्षुद्र चित्त वाले, क्षुद्र या नीच हृदय वाले। वसुधा अर्थात पृथ्वी, और कुटुंबकम इसका अर्थ होता है परिवार। तो ये थे कठिन पदों के अर्थ। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जान लेते हैं। अयम निजः, अयम यह, निजः अपना है,
वा अथवा परः दूसरा है, पराया है, इति इस प्रकार की गणना लघु चेतसाम जनानाम भवति, लघु चित्त वाले लोगों की होती है। यानी जो क्षुद्र चित्त वाले होते हैं, जिनका हृदय छोटा होता है, दुष्ट प्रकार का होता है, ऐसे लोग क्या गिनते हैं, क्या सोचते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये पराया है। यानी वो अपना स्वार्थ देखते हैं। कोई भी वस्तु जब वो उनके पास आती है तो वो अपने ही व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं। उस समय वो ये देखते हैं कि ये मेरा अपना व्यक्ति है, अपने परिवार का है या दूसरा है। तो जो व्यक्ति क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, नीच विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनके मन में ही ऐसे भाव होते हैं कि अयम निज है, यह मेरा है, वा परः अथवा पराया है। इति लघु चेतसाम गणानाम भवति, लघु चित्त वाले लोगों की गणना होती है। उदार चरिता नाम जनानाम कृते, किंतु उदार चरित्र वाले लोगों के लिए, जिनका चरित्र विशाल होता है, जिनका हृदय उदार होता है, ऐसे लोगों के लिए तू तो वसुधा एवं, पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम भवति, परिवार होती है, परिवार वो समझते हैं। अन्वय के अनुसार ये श्लोक का सरलार्थ था। और इस सरलार्थ में एक भाव भी है। क्या भाव है कि यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। एक वो व्यक्ति जिनका मन, जिनका हृदय तुच्छ विचारों से युक्त होता है, और एक वो व्यक्ति जिनका हृदय विशाल विचारों वाला होता है। दोनों ही व्यक्ति क्या करते हैं कि क्षुद्र विचारों वाला व्यक्ति केवल जब कोई कार्य करता है तो वो अपने लिए करता है, अपने लोगों के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, महान विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं जिससे सभी लोगों की भलाई हो। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही घर है। किन लोगों के लिए? उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं। तो हमें भी विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करने के लिए, भाईचारे का भाव स्थापित करने के लिए विश्व बंधुत्व का भाव हमारे मन में रखना होगा। हमें ऐसे कार्य करने होंगे जो न केवल हमारे लिए लाभदायक हों, बल्कि हमारे कार्यों से संसार के सभी लोग लाभान्वित हों। तो बच्चों, विद्यार्थियों, यह था इस पाठ का पहला भाग, जिसमें हमने पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। पाठ के अगले भाग में हम प्रश्नोत्तरों का समाधान करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।